हाँ जी, ये है आपके पौंडीचेरी। हम आ गए हैं पौंडीचेरी के एक नए व्लॉग के साथ, नए टूर के साथ। और इस टूर में क्या है कि हम जो अब तक काजू के खेत में छोड़ के गए थे, तो वहाँ से आगे निकल पड़ा हूँ। और यहाँ पे दिख गया शिव जी का मंदिर, मैंने गाड़ी घुमाया और शिव जी के दर्शन किए। शिवोहम, शिवोहम, ये मंदिर फिर आगे बढ़ा। और एक खास बात यहाँ पे है कि इसके जस्ट आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दिखता है, माँ काली का। माँ काली का कहेंगे, चाहे पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनी भले रहे, लेकिन हमारे श्री अरविंदो जी का इतना प्रभाव रहा है बंगाली का कि यहाँ पे माँ काली का 10 हाथ वाला, 10 भुजाओं वाला एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर जो आगे दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको टूर कराऊंगा जो रॉक बीच का। तो अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो बिल्कुल नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मस्ट वॉच कंप्लीटली, पूरा एकदम अच्छे से पूरा देखिए, ताकि आपको अ, आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ, कितना खूबसूरत यहाँ का बीच है और क्या सफ़र रहा है। इस बीच में इस दौरान हम बात करने वाले हैं, वो आगे की कि हाँ, यहाँ पे अर्बन घूमने में आगे नॉर्थ में और प्रिंस साउथ पार्क। में क्या डिफरेंस हाय है। मैंने गाइस, नॉर्थ में भी व्लॉग बनाया है और साउथ में भी। अगर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर मैंने करेंगे इसे तो दोनों अलग-अलग दिख जाएँगे। मैं जब लेफ्ट लिया हूँ, तो इसी में आगे चल के यहाँ से मंदिर का झलक दिखना शुरू हो गया था। तो वहाँ से मैं मंदिर को देखते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। माँ काली का बहुत खूबसूरत सा मंदिर। फिर मैं गाँव हर जगह एक जैसा ही रहता है। हालाँकि और एक चीज़ और हुआ कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं। पहले मैं ये बता दूँ आपको, मैंने एक बच्चे को बोला हाय, तो उन्होंने बाय सर बोला। मैं बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो आप थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा मंदिर, और आवाज़ तो सुने ही होंगे आप। तो अच्छा लगा। तो खुशी हुई जब इस तरीके से लोग आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि क्योंकि वो भी बहुत तेज़ी में जा रहा था, बहुत फ़ास्ट। तो ये है हमारा मंदिर की झलक जो आ रही है राइट साइड में। बहुत बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ आगे से मैं एंट्री लेने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के आगे से, और लूँगा। तब तक आप माँ काली का नाम लीजिए और ये देखिए, दर्शन कीजिए, बहुत बड़ी-सी प्रतिमा माँ काली के सामने में। और यहाँ दर्शन किए, प्रणाम किया, फिर अब हम यहाँ से अब निकलेंगे आगे के लिए। और मैं यहाँ आगे में ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के गाँव कैसे कितने खूबसूरत होते हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत प्यारा। आप पूरे भारत घूमिए, ज़रूर घूमिए। मैं तो चाहूँगा जब भी आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं उनके बाद, हालाँकि हम ऐसा नहीं कर पाए थे। हमारी तो 10th के बाद की जो बात थी वो संघर्ष था कि हमें शहर जाना है पढ़ाई के लिए। तो उस बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ गाँव के कुछ बच्चों से। तो वो एक अलग कहानी थी हमारी लाइफ़ की। उसके बाद फिर हमारा इसी बहाने शहर चला जाता हूँ, फिर वहाँ से पढ़ाई शुरू हो जाती है आगे की। तो संघर्ष रहता है लगातार। यहाँ पे आंटियाँ लोग हैं, जो कि कैमरा को देखकर खुश होती हैं कि हाँ भाई, कोई परदेश से आया है। परदेश नहीं, हम तो आप ही के देश के हैं, और आपका बेटा है, घूम रहे हैं आज आपके गाँव में। तो मैं अब शुरू करता हूँ कहानियाँ बताना कि क्या डिफ़रेंस है। उससे पहले कि मैं यहाँ से राइट लूँ, मेन रोड पे आ गया हूँ गली को छोड़कर, मतलब गाँव को छोड़कर। तो यहाँ पे अब चौड़ी सड़कें होंगी। जो बड़े-बड़े पेड़ थे वो अब कम मिलेंगे, छोटे-छोटे पेड़ मिलेंगे। थोड़े जैसे पलाश के पेड़ हो गए, गुलमोहर के पेड़ हो गए। तो इस तरीके का पेड़ और फूलों के छोटी-छोटी बगिया जैसे कुछ। और अब बताता हूँ आगे की कहानी। हम जब नॉर्थ में घूमते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट वहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। भले ही पॉलिटिशियन लोग बीच में दरार डालने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी जैसे आपने जब हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आपके पास ये न्यूज़ आ गई होगी कि कर्नाटक के जो कांग्रेस के लीडर कोई थे, उन्होंने डाल दिया कि नहीं, यहाँ पर ए और बी ग्रेड में 50% आरक्षण होगा यहाँ के लोगों का, और सी और डी मतलब लो लेवल जैसे मज़दूर वर्ग के नौकरियों में 100% आरक्षण होगा यहाँ के लोकल का। और ये एक बड़ी विचित्र बात है कि देखिए, लैंग्वेज जो होता है ना, और भाषा को लेकर जो तमिलनाडु में चलता रहता है वो कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से, भाषाओं की वजह से हमारा जो श्रीलंका बर्बाद हो गया, सिर्फ भाषा को लेकर। वहाँ सिनेहला बोलने वाले तमिल जो बोलने वाले लोग हैं, और श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने खो दिया है, राजीव गांधी को।
भले उनके काफ़ी कुछ प्रशंसक होंगे, क काफ़ी उनके विरोधी रहे होंगे, लेकिन एक बात तो बुरी है कि भाई हमारे देश का चलिए प्रधानमंत्री तो थे और वो नहीं रहे। तो ये समस्या होती है, चाहे कि भले ही हमारे कांग्रेस वाले ये कॉन्फ्लिक्ट तैयार करते हैं, लेकिन उन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट में उनके ही प्रधानमंत्री चले गए स्वर्ग, सिधार गए। तो उनको समझना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट तैयार ना करवाएँ, क्योंकि ये विषाक्त होता है, ये कभी आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा, बड़ी टॉक्सिक चीज़ें हैं। तो गाँव के लोग दोनों तरफ एक ही जैसे होते हैं, कहीं किसी तरीके का विरोध नहीं होता, कहीं आपको परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो सरकारी तंत्र होता है, ये बड़े परेशान करने वाले लोग होते हैं। अब मैं तमाम राज्यों में गया हूँ, अ, कश्मीर से लेके अब कन्याकुमारी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन हाँ, केरल तक गया हूँ अंदर तक, मतलब तो ये सारा जगह देखा हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत सी मंदिर है, गणपति जी की। और आप समझिए कि यहाँ किस प्रकार का एक माहौल चल रहा है कि एक स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है, जैसे लैंडफ़ॉर्म के बारे में पढ़ाया गया, तो उसमें ये लिखा गया कि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ दक्कन। तो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, इसको भारत बोल के लिखा गया है। स्कूल के किताबों में 4th स्टैंडर्ड की किताब, सोचिए 4th के बच्चों में ज़हर दिया जा रहा है, और उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ का जो लैंड फ़ॉर्म है वो प्लेन है और वहाँ खेती-बाड़ी होती है, और ये सदर्न पार्ट जो है वो दक्कन है, वो भारत नहीं है, और वो जो प्लेट्यूज़ हैं। तो चलिए ये सब चीज़ नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हम इस बात से बहुत दुखी हुए जब हम देखे वो किताब में। हालाँकि होगा तो हम कभी वो फ़ोटो लेके आपको डालेंगे हमारे पास, अगर बुक फिर से आया तो। आ ही जाएगा, नहीं आएगा अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। अब हालाँकि यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं हर जगह, चाहे कहीं पे भी जाएँ, जैसे हमारे जिससे मैंने बाइक ली, बड़े प्यारे लोग थे। उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमारा स्वागत किया। तो लेकिन बस वही है कि जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो बड़े बदमाश होते हैं। आपको हिंदी आती भी होगी, फिर भी आके नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलिए, हिंदी बोलने से वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती है। हिंदी या कोई भी भाषा है, भाषा से वर्चस्व नहीं होता है। वर्चस्व होता है सरदार कि उर्जुर पटेल, आप अपने राज्य सरदार को कितना वल्लभ भाई खूबसूरत पटेल बना बोल रहा सकते हैं, होगा। आप आपके राज्य में आने वाले ए, लोगों की ये किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर पाते हैं, और आप उनका कितना तरीके से क्या हॉस्पिटैलिटी है, क्या स्वागत करते हैं। अब चाहे मैं पंजाब गया, वहाँ पे भी यही मैंने देखा, वहाँ क्या हॉस्पिटैलिटी। आप बिहार जाएँगे, वहाँ पे भी, आप चाहे बनारस जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, किसी तीर्थ स्थल में जाएँ, तो वहाँ पे आपकी पूजा होती है। भाई हमारे बड़े दूर से आए हुए हैं, वो आपको जलपान कराएँगे, पानी देंगे, प्यास बुझाएँगे, आपकी शरबत देंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि वहाँ से आया है, यहाँ से। नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कौन-सी भाषा आती है, नहीं आती है। तमाम लोग आएँगे, आप एक आदमी से पूछेंगे पता, 4 आदमी आएँगे आपको बताने के लिए। कोई दूर का पता, कोई नज़दीक वाला एड्रेस बताएगा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है हमको नॉर्थ में जब आता हूँ तो। साउथ में भी ठीक ही है, सही माहौल है। लेकिन बस जो छुटभइये नेता होते हैं, या फिर गली-कूची में चलने वाले नाले की लड़ाई लड़ने वाले जो छोटे-मोटे नेता के या उनके चमचे होते हैं, वो इस तरीके का ज़हर घोलते हैं और वो विषाक्त करते हैं, वो तो टॉक्सिक बनाते हैं, जो बहुत बेहद बेहद दर्दनाक है, वो आगे चल के बहुत भयावह रूप धारण करने वाला है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ना हो। अ, फिर ये धीरे-धीरे भाषा पे आएँगे, रीजन पे आएँगे, फिर कास्ट पे, फिर कलर पे आ जाएँगे, उसके बाद फिर ब्लास्फेमी पे आएँगे कि धर्म-वर्म के बारे में। फिर इसी तरीके से चलता रहेगा ये लड़ाई। हालाँकि अब हम पहुँच गए हैं रॉक बीच के पास, तो अब यहाँ से हम पार्किंग ढूँढना शुरू किया हूँ। तो बड़े प्यार से यहाँ पे काफ़ी लोग, एकदम लगता है मेला जैसा लगा हुआ है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, मज़ा आ जाता है यहाँ आने के बाद। मैं अपना स्कूटी अपने धन्नो पार्क करने के बाद अब मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ, बीच के किनारे ये पहुँच गया हूँ। यहाँ पे होटल है बड़े-बड़े, जहाँ पे आप कुछ खान-पान कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये बीच के मुहाने पे हूँ, मैं बैरिकेड क्रॉस किया हूँ, क्योंकि बैरिकेड के बाद जो है ना आप बाइक लेके नहीं आ सकते, यहाँ पैदल चलने वाले लोगों का है। यहाँ पे टीटी, हॉर्न वगैरह की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, अच्छा लगता है। और अगर आप ये वॉकवे है जहाँ पे आप टहल के जॉगिंग वगैरह करिए, मज़े करिए, और इसके बाद जो है आगे वहाँ पे आप धूल से नहाइए, मज़ा आ जाता है। रॉक है, पहाड़ पे पत्थर पे बैठ के बातें करिए, या फिर आप और यहाँ पे बड़ी-बड़ी वो आश्रम जैसे बने हुए हैं, जहाँ पे आपको होटल बुक करके आप सी फेसिंग होटल में रह सकते हैं।
चाहे ज़्यादातर जो नवविवाहित कपल होते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना रूम लेते हैं, रहते हैं, मज़ा आता है उन लोगों को। और ये मिट्टी होती है यहाँ पे, बड़ी प्यारी-सी, जो बालूशाही वाली, और साथ के साथ ये बीच होता है, जो बहुत खूबसूरत-सा रहता है। तो मैं ज़्यादा आगे तक ले जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जाना आपको यही मैं याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप कभी भी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे आइए और देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइए एक बार ज़रूर।